नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टडी पॉइंट अभी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारतीय इतिहास की दिल्ली सल्तनत से खिलजी वंश का सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो हमने पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद के हम 70 क्वेश्चन लाए हैं। यह क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि SSC CGL, SSC और CHSL, CPO, MTS, रेलवे, UPSC और सभी स्टेट एग्ज़ाम आदि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हैं। इसमें खिलजी वंश के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जिसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। मूल रूप से आज आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें। और आज के सेशन की ओर चलते हैं। आज का मोटिवेशनल क्विट है, दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। और आज के सेशन की ओर चलते हैं। आज का 71 क्वेश्चन है, किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों के कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया है। इसामी तथा बर्नी ने नवीन मुसलमानों के कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 72, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? बर्नी ने यह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 73, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। दोस्तों, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। वहाँ से जाके आप इसे पहले पार्ट को देख सकते हैं और आपको यह प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो इसकी नई प्लेलिस्ट बना दी हमने, उसमें जाकर आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासक था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर काकतीय वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 75, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना की वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में काकतीय शासकों ने परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 76, धरी तथा ग्रह कर लगने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी एवं ग्रह कर लगने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मवेशी पर कर लगाया? अलाउद्दीन खिलजी ने मवेशियों पर कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 78, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने गरी कर की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 79, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 80, बाजार विनिमयन प्रणाली आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार विनिमयन प्रणाली आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी। बाजार नियंत्रण प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था? दरोगा ए मंडी अलाउद्दीन खिलजी के नियंत्रण में संबद्ध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 83, बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे? सेना ए मंडी बाजार के अधीक्षक को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किए थे। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 86, दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 87, दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था? दीवान ए मुस्तखराज का संबंध भू राजस्व से था। क्वेश्चन नंबर 88, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। बकाया लगान की वसूली के लिए दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था।
क्वेश्चन नंबर 90। अलाउद्दीन खिलजी ने गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 91। 91 में कथन ये है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। यह बिल्कुल सही है। कारण भी, और वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इसका केवल ए सही है। ए और आर दोनों सही है। ये पहला गलती हो गया, ए तथा आर दोनों सही है, ये भी गलती हो गया। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 91 का होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सल्तनत वंश की विशालतम सेना बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 93। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था। दशमलव प्रणाली के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 94। नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था। नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 95। दिल्ली सल्तनत में कौन पहले सुल्तान के कृषक के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया। दोस्तों साथ साथ आप भी अपने क्वेश्चन के आंसर देते चलना, जिससे आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 96। दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। क्वेश्चन नंबर 97। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में कौन लूट से प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था। अलाउद्दीन खिलजी लूट के रूप में धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। दीवान रियासत को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 100। किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ए सानी कहा था। क्वेश्चन नंबर 101। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 102। किसने मग निषेध जुआ खेलने एवं भांग खाने का प्रतिबंध लगा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने नशा जुआ एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 103। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। अलाउद्दीन नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था। अलाउद्दीन खिलजी उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 105। राजकार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया। राजकार्यों में उलेमाओं का सर्वप्रथम विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया। क्वेश्चन नंबर 106। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 107। निम्न में से किसने कहा था कि सराह की चिंता नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि सराह की चिंता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दोस्तों आपको इसकी PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार स्थल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 110। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद निम्नलिखित में से प्राप्त है। पहली अवशिष्ट वास्तविक गुंबद अलाई दरवाजे के रूप में प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 111।
घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। अलाई दरवाजे के में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 112। भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? वह भारत के दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 114। इसका कथन है अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया। ये बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित करना चाहता था। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन दुर्ग से सुरक्षित करने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ए सही है, लेकिन आर कारण नहीं है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 114। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। क्वेश्चन नंबर 115। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जिसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? जफर खां की मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 160। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सिंधु नदी सीमा थी। क्वेश्चन नंबर 117। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन को चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था। राणा पद्मती के पति का नाम राणा रतन सिंह था। क्वेश्चन नंबर 118। जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? उस समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 119। चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया? चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया। क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय थे? अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफा खां थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 121। 121। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक प्रथम सुल्तान बने जो तुगलक वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 122। दिल्ली सल्तनत किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत ने सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। ओनली 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 123। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? खिलजी वंश ने दिल्ली शहर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 124। वे दो वंश कौन थे जिसने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? खिलजी वंश से पहले गुलाम वंश ने और उसके बाद तुगलक वंश ने शासन किया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। उसने कृष्य जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूली थी। ये सही है। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए और 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126। जलोदर रोग से ग्रसित अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? जलोदर रोग से ग्रसित अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 2 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र नहीं था? मसूद खान अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र नहीं था। खिजर खां, शिहाबुद्दीन उमर और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ये तीनों अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 128।
निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को स्वीकार कर लिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 129। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 130। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं धारण की थी? अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल्लाह, ये तीनों धारण की थी और उल्लुग खां ये उपाधि धारण नहीं की थी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ण तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को सर्वोच्च प्रधान तथा स्वर्ग तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 132। 14 अप्रैल 1320 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या खुसरो खान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 133। खुसरो खान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? खुसरो खान दिल्ली की गद्दी पर 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में बैठा। क्वेश्चन नंबर 134। राज्यारोहण के बाद खुसरो खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खुसरो खान ने नसरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 135। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? नसरुद्दीन शाह ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 136। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने वजीर वहीदुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नसरुद्दीन खुसरो शाह ने वजीर वहीदुद्दीन को ताजुल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 137। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने एनुल मुल्क मुल्तानी को आलम खां और कौन सी उपाधि प्रदान की थी? अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 138। अलाउद्दीन खिलजी ने अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या किसने की थी? नसरुद्दीन शाह खुसरो की हत्या गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 139। किस वंश के सुल्तान ने सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक 30 वर्षों तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाए तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती है। इसको याद रखें और अपनी तैयारी में लगे रहें। एग्ज़ाम आ रहे हैं और अभी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी भर्तियाँ किस किस समय पर आ रही है और कब कब उनके एग्ज़ाम हो गए। और अपने यूपी पुलिस वाले जो भी भाई हैं उनको वीडियो शेयर करें, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। हम आपको मध्यकालीन भारत पूरा करा रहे हैं। आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप इन वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आपको ज़रूर बेनिफिट होगा और आपको इससे क्वेश्चन भी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।